प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक बार स्टडी में हम लोग मिलने में प्रभु से अदा किया। प्रभु के धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं ये सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन आपका ये स्टडी जो अभी तक आप लोग कितना बार पढ़े होंगे, लेकिन इस पर जो आपका स्टडी के द्वारा आप पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। बहुत लोग इसी के लिए डायरी बना रहा है हर एक के लिए। पहले हम प्रकाशित वाक्य को दिया, उसमें भी बहुत लोग डायरी बनाया हुआ, हमको सुन के बहुत खुशी लग रहा है। उसके बाद आपको जो है पिला वाला तंबू का भी हम ये स्टडी दिया है, उसके भी वो लोग रिपीट करके डाल के बहुत अच्छा सुंदर एक स्टडी डायरी बना रहा है, बहुत अच्छा है। तो हम इसके भी आपको सिस्टमेटिक यहाँ पर का 8 अध्याय, ये 8 अध्याय का बहुत अच्छा सिस्टमेटिक आपको हम स्टडी देंगे। आप उसके भी एक बहुत अच्छा डायरी आप ले सकता है, ताकि दूल्हा और दुल्हन का बीच में का इतना गहराई रिश्ता, एक विश्वासी कैसा नया जन्म हुआ, ऐसा ही बढ़ते बढ़ते मसीह का दिल डोल तक जैसा वो दुल्हन बन जाता है, उसका शिक्षा है। आइए हम जाएंगे 1 का 4 को तो बहुत बार आप लोगों को स्टडी दिया है, एक बार उसको पढ़कर और आगे बढ़ जाएंगे। पढ़िएगा। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। इसके बारे में आपको दे दिया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब तक एक आदमी को खींचेगा नहीं, वो उनके पीछे आखिरी दम तक चलना मुश्किल है। यीशु के पास आना आसान है, लेकिन यीशु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। जब तक प्रभु ना खींचेंगे हम यीशु के पीछे नहीं जा सकते हैं। हम यीशु के पीछे जाएंगे और प्रभु का पद चिन्ह पर जाना है। पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्ह पर हम कैसा आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में आपको स्टडी दिया है। उनका हर एक पैर का पद चिन्ह हमें दिया हुआ है। पहला पद चिन्ह है पवित्रताई, उसके बाद उनका प्रेम, उनका निम्रदाई, उनका प्रार्थना, उनका फॉरगिवनेस क्षमा करना, और उनका मिनिस्ट्री, हर चीज़ के बारे में हम देख लिया है। और आगे बढ़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। राजा मतलब प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना महल में लेकर आए। महल क्या है? ये महल उसको दृष्टांत आता है, ताकि व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ का हमारा प्रार्थना का जीवन, व्यक्तिगत जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के साथ का व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल प्रेयर, इसको दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये महल बहुत अच्छा है। ये प्रभु यीशु मसीह का उसी व्यक्तिगत जीवन का लेकर आता है। भजन संगीता उसका 45 में भी हम देख सकते हैं। भजन संगीता उसका 45 में भी उसका 13। राजकुमारी महल में अति शोभमान है। राजकुमारी मतलब दुल्हन का अनुभव को बोलता है। राजकुमारी महल में अति शोभमान है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं एक प्रभु का पर्सनल एक व्यक्तिगत जीवन को अनुभव करता है। पढ़ेगा उसका दोबारा। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित वहाँ पर होंगे। क्या है? महान और आनंदित हो जाए। जब पर्सनल लाइफ आप कितना भी विश्वास जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल प्रेयर में प्रभु यीशु के साथ दिल खोल कर बात करने का एक अनुभव हमारे पास होना चाहिए। समय निकाल कर देव प्रभु का उपस्थिति में व्यक्तिगत जीवन में उनके साथ बैठना, अपना सारी कमी गड़ी, अपना गंदगी, अपना कचरा, अपना गुप्त बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ऐसा बातें प्रभु के साथ बात करने का एक अनुभव है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को उपस्थिति से बढ़कर रहने का अनुभव है। प्रभु का बहुत गुप्त बातों को पहचानने का अनुभव है। प्रभु का बहुत कुछ रेवलेशन मिलने का जो अनुभव है, यह है हमारा राजा का अपना महल। और राजा क्या करता है? अपना महल में लेकर आता है। वहाँ क्या होता है? आनंद और महल रहता है। पढ़िए। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। वहाँ पर उसके नीचे लिखा है दाख मध्य से भी वो क्या है? बहुत इतना प्यारा अनुभव है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें बहुत लोग बोलते हैं, जब यीशु में ज़्यादा खो जाते हैं उनको लोग बोलते हैं ये पागल है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के लिए पागल है, कोई बात नहीं, लेकिन मसीह में इस अनुभव माना है। दुनिया में देखकर बोलना चाहिए ये सच में पागल हो गया है प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। यह अनुभव में जब हम आ जाएंगे, सच में इसे भीतर अनुभव कर जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे, 5वां वचन पढ़ेंगे। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर दुल्हन, यहाँ पर 3 कथापात्र है। मैं स्टार्टिंग से आपको वर्णन कर दिया, आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे तब समझ में आएगा। 3 कैरेक्टर, एक है दूल्हा सुलेमान, दूसरा है दुल्हन सुलेमिती, तीसरा कैरेक्टर है यरूशलेम का पुत्रिया। ये यरूशलेम का पुत्रिया वही है, वो भी विश्वासी है, लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ है। प्रभु का आगमन के लिए तैयारी नहीं हुआ है। देखिए हर जगह पर 2-2 झुंड का आप देख सकते हैं। पहला झुंड क्या है? पहला झुंड है
जो यहूदियों का नज़र से यहूदी गैर यहूदी और मसीह लोग की ज़िंदगी से देखने से विश्वासी अविश्वासी या मसीह या गैर मसीह। अभी विश्वासी में भी क्या है, उसमें भी दो झुंड है। मन पूरा बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, पाप की क्षमा पाया, वो अनुभव में भी उसी में भी प्रभु दो ग्रुप कर देते हैं। वो है, एक है परिपूर्ण होकर प्रभु का जब भी तूरी पुक जाए उनके साथ उठ जाने वाला एक अनुभव में जीने वाला विश्वासी, वो है सुलमिति। और दूसरा है वो चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, दान देता है, दशांश देता है, प्रार्थना करता है, गीत गाता है, ताली बजाता है, अन्य भाषा बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में बार बार गिरते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, बार बार सुधरता नहीं है, बार बार गलत हो जानकर भी कुछ गलतियों को करते रहने वाला एक ग्रुप है, वो है एसलेम का पुत्री। ये दोनों कहाँ रहेगा? ये दोनों आत्मिक कलीसिया में रहेगा। इसका तो प्रभु एक उदाहरण बोला है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 के 1 से लेकर पढ़ते समय वहां पर 10 कुमारियों के बारे में लिखा है। 10 का 10 क्या है? कुमारी है। ये 10 का मकसद क्या था? दूल्हा का आगमन में दूल्हा के साथ प्रवेश करना है, यही मकसद था। लेकिन वहां पर भी देख सकते हैं 5 समझदार है, 5 मूर्ख, 5 लोग यीशु मसीह के साथ अंदर प्रवेश कर लिया, लेकिन 5 लोग चुरा गया है। वो लोग खटखटाया लेकिन खोला नहीं है। इसी तरह वो विश्वासी चर्च में जो बिल्कुल आत्मिक कलीसिया है, वहाँ पर भी सबके सब प्रभु का आगमन में रूपांतर नहीं होंगे। वहाँ पर दुल्हन के रूप में गुप्त में तैयार होने वाला एक ग्रुप है। उन लोग का जिंदगी हमेशा कितना भी दुनिया का काम में बनी रहे, उनके आत्मा हमेशा अनंत काल की महिमा की ओर बढ़ते रहते हैं। हर पहाड़ अपना भीतर जिंदगी रूपांतर होते जाएगा। हर पहाड़ की चल खपड़, धोखाबाजी, बुरे बुरे बातें, निंदा की बातें, चुगली की बातें, भले बुरे की बातें, किसी प्रकार की गंदगी, विभचार, पाप, अन्याय, अनाज्ञाकारी, किसी प्रकार की छल कपट, किस प्रकार की कड़वाहट, धोखाबाजी, ये पूरा उनके जीवन में सबको एक करके अपने आप को मलिन करते जाएगा, अपने आप को मलिन करते जाएगा, अपने आप को शुद्ध होते जाएगा, अपने आप को शुद्ध होते जाएगा। दिन पर दिन, हर दिन अपना पवित्रता के लिए रोने वाला एक झुंड है। हर दिन रो के अपने आप को हर दिन बोल के उठता है, वो अपने आप को पवित्र करवा के उस दिन शुरू करता है। हर जहाँ पर उनका अंदर में आत्मा वो हमेशा पवित्रता की ओर वो जागते रहता है। रात को सोने से पहले अपना सारी कमी घड़ी को बता कर माफी मांग के प्रभु यीशु मसीह के लोगों से धोकर बिस्तरा में जाता है। हर छोटा सा छोटा उनके जीवन में कोई गलत हो जाता है, झूठ हो जाता है, वो रो के गिड़ा के बेचैन होके उनकी जिंदगी सुधर देता है। अचानक के दूल्हा आएगा, दूल्हा आने में देरी हुआ, वहां पर लिखा है दूल्हा आने में देरी हुआ, वो आधी रात में आया, अचानक आया, कोई लोग इंतजार ही नहीं किया। लेकिन जो दुल्हन का झुंड है इस मसीह के साथ अपने आप को तैयारी करके अंदर प्रवेश कर दिया, बाकी लोग प्रवेश नहीं कर पाया। यह है सुलमिति को भी और जेरूशलेम के पुत्रियों का भी जो डिफरेंस है। यहाँ पर सुलमिति यरूशलेम का पुत्रियों के साथ बात कर रहा है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम का पुत्रियों, मैं काली तो हूँ, मैं खाली तो हूँ पर सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर जो है बागर का रूप को ऊपर वो लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। जो है मन पिरा है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा अभिषेक पाया है, अन्य भाषा बोल रहा है, पूरा वो सब कुछ शायद हो सकता है उनके द्वारा आत्मिक वरदान भी काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, अंदर में कुछ चीज़ में क्या है वो परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। वो लोग क्या करता है, इतना करने के बाद भी, वरदान उनके जीवन में क्रिया करने के बावजूद भी, अभिषेक उनके जीवन में क्रिया करने के बाद भी, सारी वचन के ज्ञान होने के बावजूद भी संसार का बातों को इम्पोर्टेंट देते हैं। जो संसार को, संसार के लोगों को, संसार की मान सम्मान को, संसार की महिमा को इम्पोर्टेंट देते हैं, वो क्या करता है, अपना दिखावा के लिए बहुत समय देता है ताकि वो ब्याह निकले, वो अपने आप को और सुंदर करने में, डेंडिंग बेंडिंग करने में, सोना चांदी पहनने में, इसी तरह किसी तरीक़े से भी वो अपना को बाहर दिखावा करने के लिए लगता है। लेकिन जो दुल्हन का वो अंदर से हो जाता है, वो बाहर के बारे में इतना चिंता नहीं करते। दुनिया मुझे कुछ भी सोच ले, चाहे पागल सोच ले या गरीब सोच ले या गिरा हुआ सोच ले, कुछ भी सोच ले, क्या ठटा उठा जाए, निंदा हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर में क्या है, बिल्कुल सुंदर है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये दुल्हन का अनुभव में जीने वाला लोग जेरूशलेम का पुत्र लोग से बोलता है, वो लोग भी सब कुछ है, मन पिरा है, पाप की क्षमा पाया है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा अभिषेक पाया है, चाहे वो आत्मा जीत रहा है, वरदान उनके जीवन से कार्य कर रहा है, वजन का भरपूरी होने का बावजूद भी उनके जीवन में ये अनुभव हो रहा है। ताकि वो अनुभव क्या है, ताकि वो भाग के दिखावा जिंदगी में भी इम्पोर्टेंट देता है, संसार का जीवन को भी इम्पोर्टेंस देता है, संसार के लोगों को भी इम्पोर्टेंस देता है, संसार के रिश्तेदार लोग, अपना देखने वाले लोग, उन लोग को इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए वो क्या करना चाहता है, संसार की तरह भी अपने आप को बागर में संवारना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुल्हन का अनुभव दूसरा है, वो बागर में हम कितना भी खाली हो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खाली का अनुभव क्या है, ये दुनिया नफरत करने वाला एक अनुभव है। मैं खाली तो हूँ फिर भी क्या है, सुंदर हो पड़ेगा। मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। सुंदर हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी तरह सुंदर हूँ उसका भी बता रहा है। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। यहाँ पर लिख रहा है किसके समान, केदार के तंबुओं के समान। एक केदार के बारे में देखेंगे, एक बहुत बड़ा स्टडी है। एक केदार कौन है, जो इस्माइल का परंपरा में आने वाला एक बहुत बड़ा प्रभु है। उनके बारे में आप उत्पत्ति उसका 25 का 13 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उन लोग का मेन काम क्या है, तंबू बनाने का काम है। वो लोग बहुत अच्छा सा तंबू बनाता है। ये तंबू बनाने का सिस्टमेटिक एक बिल्ड का नमूना देने वाला लोग है। और उसी का हिसाब से ही हम देखेंगे, उसका हिस्ट्री वगैरह देखेंगे। जो मिलाप वाला तंबू भी उसी सिस्टम में ही बनाया गया है। मिलाप वाला तंबू भी, आप मिलाप वाला तंबू का भी देख सकते हैं। बागर में देखिए, वो 4 किस्म का उसका तंबू क्या करता है, अंदर से लेकर 4 फोल्ड किया जाता है। उसके बारे में आपको मिलाप वाला तंबू में हम आपको स्टडी दिया हुआ है। 4 प्रकार के, अंदर में किसी तरह की बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, उसके ऊपर का चमड़ा है, उसके ऊपर भी चमड़ा है, उसके ऊपर भी बिल्कुल काला सा एक चमड़ा हो, ऐसा चमड़ा है ताकि बिल्कुल वाटर प्रूफ है। बागर से आप परमेश्वर का तंबू को देखेंगे, इतना सुंदरता दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा, एक पुराना काला वो तंबू दिखाई देगा। क्यों है, धूप में, बारिश में, सर्दी में, इसी तरह डिसर्ट एरिया में, पूरा धूल में, गंदगी में लग के बागर का पूरा जो है और कितना पुराना हो के देखने में काला लगता है। लेकिन इतना काला होने के बाद भी वो क्या है, बिल्कुल हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ, प्रेज़ द लॉर्ड। और डिसर्ट में जो भालू के लिए कुछ भी अंदर जाना दे तो स्ट्रॉन्ग शेल्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बागर देखने में इतना सुंदर नहीं लगता, क्योंकि वो बार बार क्या होता है, उसका बागर का सुंदरता खराब हो जाता है। लेकिन उसके अंदर में देखेंगे, अंदर में क्या होता है, बिल्कुल ये 4 प्रकार है। अंदर में देखेंगे पूरा की पूरा क्या है, सोना। मिलाप वाला तंबू में क्या है, आपको तो स्टडी दिया हुआ है। अंदर में पूरा पूरा क्या, सोना से भरा हुआ है, पूरा सोना से मढ़वा हुआ है, चारों तरफ सोना है। उसमें क्या है, सोना का दीवटों से उज्याला आता है, उज्याला रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन दूसरे देखेंगे वो तंबू इतना सुंदर दिखाई नहीं देता है, सोना बागर दिखाई नहीं देता है। पूरा क्या दिखाई देता है, काला सा पूरा पुराना चमड़ा दिखाई देता है। क्या साल, धूप, बारिश, गिरिश सब में गिर के आखिर में ऊपर वाला चमड़ा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। लेकिन अंदर में पूरा सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी बोल रहा है, मैं काली तो हूँ, मैं सुंदर हूँ। कैसा है, तंबुओं के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुलेमान का पर्दा के समान। ये तंबू क्या है, परमेश्वर का मंदिर को दृष्टांत आता है। और 1 कोरिन्थियों उसके 3 का 16 में भी नया नियम में लिखा है, क्या तू नहीं जानता, तू परमेश्वर का मंदिर है। हम खुद ही मंदिर है, हमारे एक विश्वास खुद मंदिर है। हमारा अंदर में भी आत्मा, शरीर, प्राण है। ये आत्मा, शरीर, प्राण, ये शरीर क्या है, आंगन है, आंगन का अनुभव। और आत्मा क्या है, पवित्र स्थान का अनुभव। और जो अंदर के स्पिरिट है, प्राण, वो क्या है, वो है महापवित्र स्थान का अनुभव। इसलिए हम खुद ही परमेश्वर का मंदिर है। अभी दुल्हन का अनुभव बताता है, बाहर में खाली हूँ, दुनिया में मुझे देखने में अच्छा सुंदरता ही नहीं है। प्रभु यीशु के बारे में भी जो ऐसे नबी का किताब देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा, बाहर में देखने में उसको सुंदरता ही नहीं है, लेकिन अंदर में क्या है, सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा उस वचन को पढ़ सकते हैं, 5 को। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ, परंतु सुंदर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव है दुल्हन का अनुभव। वो दुनिया के लिए दिखावटी उनका जीवन में कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कितना भी करोड़पति है, कितना भी करोड़पति है, ये सोना चांदी पहनकर अपना को दिखावट करेगा ही नहीं।
प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह अनुभव उन लोग के अंदर में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के लिए मर चुका है, संसार के लिए मर चुका है, हम संसार का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मुझे संसार में से चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम क्या हो गया है, यदि हम अपना मसीह के साथ जिलाया गया है, हम ये दुनिया के चीज़ों को छोड़ना, उसी चीज़ों को याद रखना जहाँ पर पिता की देन है, प्रभु यीशु मसीह वर्धमान है, उस जहाँ का चीज़ों को ऊपर हम लोग चिंता लगाना। हमारा मित्र का मनुष्य क्या बना है, और दिन ब दिन वो बदलते जाना है, बदलते जाना है। अंदर में क्या है, सोना जैसा हो जाना है, अंदर में सोना हमारा मित्र जिंदगी। इसलिए दुल्हन का अनुभव क्या, बाहर के बारे में चिंता नहीं करते, मित्र के बारे में चिंता करते हैं। हम कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले एक स्टडी दिया था, हमारे अंदर में वो क्रिया करने वाला 7 प्रकार की अशुद्ध आत्मा। ये आत्मा है, बुरी आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ये मुंडी हिलाने वाला आत्मा नहीं है, वो अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा है, ताली बजा के गीत गाने वाला आत्मा है। वो आत्मा का अंदर में बुरी आत्मा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा अंदर से हम उधार पाते समय हमारा अंदर से जो दुष्ट आत्मा निकल गया है, वो क्या करेगा, दोबारा अंदर को घुसने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन वापस आकर देखते समय क्या हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अरे यार, अभी अकेला अंदर घुस कर रह नहीं सकता, क्या करेंगे, जाकर अपने से बुरी 7 आत्मा को लेकर अंदर आ जाता है। ये आत्मा है, मुंडी हिलाने वाला आत्मा नहीं है, ये आत्मा है एक हमारा स्वभाव को दृष्टांत आता है। गुस्सा की आत्मा, विरोध की आत्मा, झगड़ा की आत्मा, बदला लेने वाला आत्मा, और क्या है, चोरी का आत्मा, झूठ बोलने वाला आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, इसी तरह बहुत प्रकार की आत्माएं हैं। ये आत्मा क्या करता है, अंदर अंदर रहता है। इसलिए अंदर को सोना बनाना है। हमारे मित्र जिंदगी को जब भी आप घुटना टेकते हैं, अपना मित्र को अपने आप को देखिए, प्रभु से बोले, प्रभु मेरा आंखों को खोल दे ताकि मैं खुद मेरा अंदर को देख सकते हैं। अंदर सोना हो जाना है। जो जिसको अंदर में पूरा मिला वाला तंबू के समान और सोना बन जाते हैं, तो उनका बाहर के बारे में चिंता नहीं करते। बाहर में काला चमड़ा पहना हुआ है, कोई बात नहीं, दूसरे देखेंगे वो मिला वाला तंबू कोई सुंदरता दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर में पूरा पर्दा, पूरा सुंदरता, पूरा चारों तरफ सोना से मढ़ो। आज ये अनुभव हमारे जीवन में अंदर के अनुभव होना चाहिए, भीतर का जिंदगी होना चाहिए। भीतर में खोखला हो जाता है। बहुत लोग क्या है, बाहर में देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर का नहीं। ये अंदर का पहले ठीक करना है। तो जो आत्मा का अंदर ठीक है, वो ऑटोमेटिक बाहर का ठीक हो ही जाएगा। कुछ लोग बोलता है वो कितना डेंडिंग पेंडिंग करके, इतना मेकअप लगा के, पूरा बाल को क्या झाड़ फूट के, ऐसा टाइट गीट, इतना गंदा ड्रेस पहन कर चच माता है। वो लोग बोलता है, क्या बोलता है, अरे प्रभु वो बाहर को नहीं देखता, अंदर को देखता है। हाँ, अंदर में जैसा रहेगा ना वही बाहर में आएगा। आप इतना गंदे कपड़ा पहन कर, अपना इतना टाइट जीन्स पहन के, इतना गंदा अपना शरीर को दिखाने वाला कपड़ा पहन कर, इतना आप लिपटी गिप्टी पहन के पूरा अट्रैक्शन करके मेकअप करके आता है, तो क्या प्रभु खुशी हो जाएगा? प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार किसी भी रीति से दिखावटी नहीं होना है। तो बाहर काला है, कोई बात नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु पसंद करेगा। वहां पर लिखा है वो परमेश्वर का नजर में इसके मूल्य बहुमूल्य है, बड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दुल्हन का अनुभव है। बाहर के बारे में चिंता नहीं करता, परिवार क्या बोलता है उसके बारे में चिंता नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। ये है, एक बार खोल दिया तो खोल दिया, बस सब कुछ छोड़ दिया तो छोड़ दिया, प्रभु के लिए छोड़ दिया है। मुझे देखना, अभी से हम जिएंगे प्रभु के लिए जिएंगे, आमीन। प्रभु का दिखावा में जिएंगे, प्रभु देखने में जिएंगे। उसी तरह के अनुभव में आते आते क्या करते हैं, अंदर का जिंदगी, अपना जन्म स्वभाव को ठीक करना। इतना गुस्सा की आत्मा, विरोध की आत्मा, चिड़चिड़ापन का आत्मा, बदला लेने वाला आत्मा, निंदा करने वाला आत्मा, चुगली करने वाला आत्मा, बुराई बोलने वाला आत्मा, हमेशा बुराई ढूंढते थे, बुराई बोलने वाला आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, कितना भी कोशिश करो नजर में व्यभिचार आते रहता है, व्यभिचार की आत्मा। इसी तरह हर प्रहर के भीतर आत्मा पूरा साफ करके अंदर क्या करना, साफ सुथरा करके बिल्कुल सोना बनवाना। इसलिए तो दुल्हन बोल रही है मैं खाला है फिर भी क्या है, सुंदरी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो उसके नीचे आप देख सकते समय प्रभु 8 में बोल रहा है स्त्रियों में रूपवती करके। प्रेज द लॉर्ड। अभी उधर भी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इससे तो हाँ, प्रभु का सामने प्रभु गवाही दे रहा, हाँ मेरा दुल्हन रूपवती है। सारी स्त्रियों में, सारी कलीसिया में वो रूपवती है। वो अलग रहेगा, उनकी जिंदगी अलग रहेगा, उनका स्वभाव अलग रहेगा, उनका बोले अलग रहेगा, उनका चाल चलन अलग रहेगा, उनका उठना पहनना अलग रहेगा, उनका पहनना
अलग रहेगा। दुनिया के साथ मतलब नहीं रहते हैं। यदि आप अभी भी दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये दुनिया के पीछे दौड़ने वाला वेश्यों को अपना दुल्हन बना के अपना पास नहीं बिठाएगा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने लिए एक पवित्र दुल्हन को तैयारी कर रहा है, वो दुल्हन बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया को तोड़ना, टोटली दुनिया का हर चीज, दुनिया की नशा, दुनिया की रीति रिवाज, दुनिया की पूजा पाठ, दुनिया की मनोरंजन और दुनिया का फैशन है, दुनिया की दोस्तियों और सब कुछ दुनिया का चीज़ को छोड़कर यीशु के लिए बित्र से उनका जिंदगी क्या हो जाता है, वो सुंदर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना, अंदर से रूपांतर होना है। बित्र मनुष्य दिन ब दिन मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। मतलब मरा मिला तो पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थी उसका 4:16 हम पढ़ सकते हैं। बित्र से क्या है, एक सुंदरता का अनुभव हमारे जीवन में। हमारा बित्र मनुष्य बड़ा, बाहर का मनुष्य के बारे में चिंता मत कीजिए। बाहर का मनुष्य काला है, ओ मिला बड़ा तंबू का समान काला है, लेकिन अंदर मनुष्य, बित्र मनुष्य रूपांतर होना है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम याव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हमारा बाहर का मनुष्यत्व, बाहर वाला मनुष्य नष्ट होता जाए, धीरे धीरे नष्ट होते जाए, तो भी हमारा भीतर का मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहर का मनुष्य बने क्या, शरीर, ये शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे उम्र होते होते क्या हो जाएगा, ताकत कम होते जाता है। 20 साल पहले आते थे, मैं पूरा ताकत में था, पूरा जान था, लेकिन ये क्या है, ताकत धीरे धीरे कम हो जाता है। ये ताकत क्या है, आप लोगों के लिए खर्चा क्या कर दिया, एक आत्मा जीतने के लिए तकरीबन 4000 आत्मा बपतिस्मा लेकर प्रभु में आने के लिए हमारा सारी ताकत, बाहर का मनुष्य का सारी ताकत खर्चा कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहाँ पर भी नया मिनिस्ट्री में आया तो कितना निंदा, कितना अपमान, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना भूखे, और कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, कोई हमारा प्रीति से प्रेम करने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, वो पैसा नहीं है, बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए कितना दुख है, तकलीफ है, वो फीस नहीं बांध सकता है, बार बार प्रिंसिपल बुलाता था, फीस दे दो, बच्चों लोग को निकाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसी तरह चारों तरफ से इसके बीच में हमारा विरोध में बोलने वाला, खुद के विश्वासी कलीसिया के अंदर से मेरा विरोध में बोलने वाला, कलीसिया के बाहर से मेरा विरोध में बोलने वाला, मेरा गाड़ी जलाने वाला, इसी तरह बहुत प्रकार की बाहर की मनुष्य खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर का मनुष्य टांग हो जाता है। हालेलुया। एक मिनिस्ट्री ऐसी खड़ा नहीं होता है। हम किसी का मिनिस्ट्री को चोरी करके, तोड़ के, अलग जगह लेकर जाकर मिनिस्ट्री नहीं करते। यहाँ आकर नेव डाल कर, नेव से प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह और आंसू के साथ, प्रार्थना के साथ, कुटना के साथ, उपवास के साथ इतना बड़ा मिनिस्ट्री प्रभु का अनुग्रह से खड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के लिए इतना प्रयास करना पड़ा, इतना साल प्रयास करना पड़ा। ठीक तरह खाना नहीं, नींद नहीं, कुछ भी नहीं, कितना धूप में, कितना ठंडे में, सर्दी में, और कितना भूखे में, प्यासा में, बारिश में, भीग के, कितना सब कुछ शक्ल उठा पड़ा। क्यों? ये बाहर के मनुष्य दिन ब दिन नष्ट हो जा, लेकिन भीतर का मनुष्य स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं और भी 20 साल हो जाए, प्रभु का आगमन देर हो जाए, और प्रभु मुझे यहाँ मिनिस्ट्री में रखा है, चाहे शरीर और भी घल जाएगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मेरा आत्मा की जिंदगी, प्रभु के साथ का मेरा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव दोबारा पढ़िएगा उसका 4:16, 2 कुरिन्थी। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, इतना होने का बावजूद भी कितना लोग कलीसिया का अंदर से भी मेरा विरोध में, कलीसिया का बाहर से विरोध में, पीछे बोलता है, धोखाबाजी करता है। कितना लोग को विश्वास करके मिनिस्ट्री में रखे हैं, मिनिस्ट्री भी तोड़ के लेकर चले जाते हैं। कितना भी होने का बावजूद भी हम याव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व, बाहर की मनुष्यत्व नष्ट होते जाता है। बाहर का मनुष्य, हमारा बाहर का जिंदगी नष्ट होते जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य, ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। मेरा भीतर मनुष्य दिन ब दिन
मजबूत हो जाता है। पड़ेगा भीतर मनुष्य तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन दिन ब दिन नया होता जाता नया हो जाता था। लेकिन कुछ लोग उल्टा है, क्या है, उनका आत्मा दिन ब दिन मरते जा रहा है, उनका आत्मा दिन ब दिन खत्म हो रहा है, उनका आत्मा दिन ब दिन प्रभु से दूर हो रहा है। लेकिन बाहर मनुष्य क्या हो रहा है, दिन ब दिन पुष्ट हो जा रहा है, पूरा डंडिंग पेंडिंग लगा के, सोना चांदी लगा के, दुनिया के साथ पूरा शाइनिंग करवा के चले जाते हैं। बाहर के मनुष्य को इम्पोर्टेंट देते हैं, बाहर के मनुष्य को इतना खिलाते, इतना पिलाते, इतना नहलाते, इतना धुलाते, इतना पहनाते, इतना सजाते, लेकिन ये नहीं जानता ये बाहर के मनुष्य यहाँ पर दफना जाएगा, भीतर मनुष्य महिमा में प्रवेश करेगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पौल लिख रहा है, कुछ वजह हम याब नहीं छोड़ दें, बड़ी में सब मिलके हम याब नहीं छोड़ दें, चाहे दुनिया कितना भी निंदा करे, ठट्ठा उठाए, बदनामी करे, हम याब नहीं छोड़ेंगे। क्या है, मेरा भीतर मनुष्य और मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। आर्मी में कितना जगह पर प्रभु के लिए मिनिस्ट्री में जाने के कारण मेरे को अरेस्ट किया गया है, मेरे को पनिशमेंट दिया गया है, और सताया गया है, और सोचा है इनको सता दिया तो क्या हो जाएगा, वो प्रभु को से हलक हो जाएगा। नहीं, वो बाहर के मनुष्य को सताया, लेकिन भीतर मनुष्य और मजबूत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, और मजबूत हो गया। इसलिए तो यहाँ पर नया अकेला आया है आसनसोल में, फिर भी कितना विरोध, कितना तकलीफ, कितना भी हो जाए, पहले नहीं होगा, इधर ही रहेंगे। प्रभु यहाँ पर मुझे बुलाया, आसनसोल में बुलाया, आसनसोल में मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक दुल्हन कलीसिया खड़ा हो जाएगा, होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी प्रभु का आत्मा बार बार एक बोलता है, आपका और भी बहुत मिनिस्ट्री करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज और भी आपको मिनिस्ट्री करना है। आज कितना रिकॉर्ड था, फिर भी धन्यवाद जाकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मिनिस्ट्री करना है, हमको और दौड़ना है, हमको प्रभु और दौड़ना है। अंदर का मनुष्य, भीतर मनुष्य दिन ब दिन रूपांतर होना यीशु के साथ। इसलिए बाहर के मनुष्य के बारे में छोड़ दीजिएगा, उसका डंडिंग पेंडिंग करना छोड़ दीजिएगा, उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ दीजिएगा, उसका सजाना छोड़ दीजिएगा, उसको पिलाना खिलाना पूरा थोड़ा कम करके, उपवास करके मजबूत है भीतर का मनुष्य है। और एक वचन भी लेकर पढ़ सकता है, मिला तो एफएसी का उसका 3:16 में लिखा है, आत्मा की ताकत से भीतर मनुष्य मजबूत हो जाए कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें परमेश्वर अपना महिमा का उसी धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, वो ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में, अपना भीतर मनुष्यत्व में, यहाँ पर लिखे अपना भीतर मनुष्य, भीतर में एक मनुष्य है। बहुत लोग उसको नहीं समझता, सुबह से लेकर रात तक दौड़ता है, नौकरी करता है, ओवर टाइम करता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, इतना तकलीफ उठाता है। घर में सुबह से लेकर शाम तक दौड़ धूप करता है, मेहनत करता है, पकाता है, खाता है, प्लेट धोता है, कपड़ा धोता है, पूरा सुबह से लेकर बाहर तक सब क्या परिश्रम करता बाहर के मनुष्य के लिए। लेकिन भीतर का मनुष्य उसी को इम्पोर्टेंस दे, भीतर मनुष्य को इम्पोर्टेंस दे। एक दिन ये शरीर आपको साथ नहीं देगा, आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाएगा, तो थापा पश्चाताप करेंगे, अरे मेरा आत्मा को मैं मजबूत नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेगा कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा भीतर मनुष्य का सामर्थ पाओ। कि उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। भीतर मनुष्य, अंदर के मनुष्य, बाहर तो हम काला है, सुंदर नहीं, लेकिन अंदर में सुंदर है, अंदर में सामर्थ्य है, अंदर में अभिषेक है, अंदर में सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है, बहुत क्लियर लिखा, बार बार इस वचन को पढ़ के देख लीजिएगा। 3:16 को क्या लिखा है, वो अपना धन का उसी महिमा के अनुसार आपका अंदर में अपना आत्मा के द्वारा क्या कर देगा, आपका भीतर मनुष्य को दिन ब दिन वो सामर्थ्य देगा। कैसे देगा, हर दिन सुबह उठ के ताली बजा के प्रार्थना कीजिए। बहुत लोग सुबह उठते हैं लेकिन नींद आता है, प्रार्थना नहीं होता है। कैसा होगा, आप घुटना देकर थाली बजा के प्रार्थना करके देखिए ना,
देखिए, ताली बजा के, बहुत लोग थाली बजाने में भी टट्टा उड़ाता है मेरे को। भाई एक क्रिकेट प्लेयर आए तो ताली बजाते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर आए तो ताली बजाते हैं। मेरा पवित्र आत्मा उतर कर आएगा भोर को आपके बेडरूम में, ताली बजा के वेलकम नहीं करेंगे तो कौन आएगा? नींद की आत्मा। वही तो पिछला बार बोला, बुरी आत्मा में एक आत्मा क्या है? गहराई नींद की आत्मा। वो आएगा, उसको भगाओ, उसको भगाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो तो समझता नहीं है। घंटी बजाना है, ताली बजाना है, एक किस्म का वर्शिप है। अब मंदिर में जाओ, मंदिर में क्या करता है? घंटी बजाता है, डांग 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 बजाता है, बजाता नहीं बजाता है? तो डोल डांग डूंग डांग डूंग कैसे भी मारता है, आवाज करता है। क्यों? ये भी वन टाइप ऑफ द वर्शिप। सुबह उठिए, ताली बजा के आत्मा से भर के अपना पूरा बल से, पूरा ताकत से प्रभु को महिमा करके देखिए, आपका पवित्र आत्मा, आपका मित्र मनुष्य का दिन ब दिन रूपांतर करेगा नहीं करेगा? बोलिए, नींद का आत्मा कहां से आएगा? भाई तवा गर्म हो जाएगा, सारी बुरी आत्मा भाग जाएगा। करके देखिए ना। वो आदमी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। कहां था? मंदिर में था। स्टडी का दोबारा क्या करिए, 7 बुरी आत्मा को ध्यान से सुनिए, उसे नोट कीजिए। हमारा अंदर में रहता है, पहचानिए मेरे अंदर में क्या क्या आत्मा है। ये 7 आत्मा, टोटल 8 आत्मा का बारे में लिखा, क्योंकि एक आत्मा जाएगा अपना साथ और 7 आत्मा, मतलब इसको भी मिला के 8 आत्मा अंदर आएगा। क्या क्या आत्मा है? वो मुंडी हिलाने वाला आत्मा नहीं। पहचान, मित्र मनुष्य को रूपांतर कर, मित्र मनुष्य को रूपांतर कर। परिवार को उठाओ, बच्चे लोग को उठाओ, जवान बेटा बेटी लोग उठाओ। इतना ज्यादा प्रभु से भी बढ़कर आप अपने बच्चों को प्यार मत कर, उन लोगों का जिंदगी नष्ट मत कर। एक दिन प्रभु के पास जाकर क्या बात करेगा? पवित्र आत्मा से बात, थाली बजा कर आत्मा से भरिए, मुंह खोलिए तो देखिएगा पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। वायदा क्या? मित्र मनुष्य क्या करेंगे? मैं अपना पवित्र आत्मा को भेजकर सामर्थ्य से भर देंगे। पढ़िएगा दोबारा, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, ताकि तुम उसका परमेश्वर का आत्मा से मित्र मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मित्र मनुष्य में सामर्थ्य है। यदि शरीर को, बागर मनुष्य को ताकत लेना है, क्या करता है? पूरा जाकर एक्सरसाइज करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, वो करता है। आप कितना करेगा उतना क्या करेगा? बागर का मनुष्य ताकत होते जाएगा। मित्र मनुष्य कैसा ताकत होगा? आत्मिक एक्सरसाइज, द स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। बिना करके बहुत लोग मेरे को फोन करते हैं, पास्टर जी हमको अभी पहले जैसा प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, बोल कर उठ नहीं पा रहा है, उठ गया तो भी प्रार्थना करने पा रहा है, नींद आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। भाई क्यों आएगा? आपका सामर्थ आपके हाथ में है। दुल्हीन बनो। दुल्हीन का स्वभाव अलग है। दुल्हीन कैसा? मित्र मनुष्य में डील डोल तक बढ़ेगा, मसीह का डील डोल तक बढ़ेगा, दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, प्रभु का ताकत में बढ़ेगा, प्रभु का अनुभव बढ़ेगा। बागर का मनुष्य कैसा भी नष्ट हो जा, लेकिन मित्र जिंदगी। केदार तंबुओं के समान में बागर में काला हूं, लेकिन मित्र में मैं सुंदरी हूं। यही है दुल्हीन का अनुभव। दुनिया का नजर से काला है, दुनिया के नजर से देखना ना लायक है, कोई बात नहीं, लेकिन मित्र में सामर्थ, अभिषेक, वरदान, प्रभु का आत्मा का फल से आप कितना प्राप्त हो, आप किससे बढ़ेगा? आपका मित्र मनुष्य सामर्थ से बढ़ेगा। एक्सरसाइज चाहिए। आप कितना खाएंगे? बागर का मनुष्य ताकत हो जाता है। आप कितना उपवास करेंगे? मित्र मनुष्य ताकत हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने जीवन को थोड़ा समझना है। आत्मिक जिंदगी, मित्र का मनुष्य को प्रभु अभिषेक से भरपूरी करना चाहते हैं। बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मित्र मनुष्य क्या करना है? बाइबल को चाहत करना है, व्यवस्था को चाहत करना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। रोमी का पत्रिका उसका 7:22 में पढ़ेंगे। मित्र मनुष्य के अंदर चाहत होना चाहिए। मैं करना चाहता हूं करके लिखा है, पढ़िएगा। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से परमेश्वर की व्यवस्था से, ध्यान दीजिए, मैं मित्र का मनुष्यत्व से, मैं अंदर का मनुष्यत्व परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। बस थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। मित्र मनुष्य क्या करना है? प्रभु का वजह से। लेकिन बागर का मनुष्य क्या करेगा मालूम है?
मोबाइल से प्रसन्न रहता है। हर प्रकार की टाइम पास, गंदगी, कचरा, व्यभिचार, हर प्रकार की सिनेमा, सीरियल, बाहर के मनुष्य का चाहत, लेकिन अंदर मनुष्य के अंदर क्या चाहत है? पौल लिख रहा है वहां पर, अंदर मनुष्य के अंदर मेरे क्या चाहत है? परमेश्वर का व्यवस्था का चाहत है। कुछ लोग, बहुत लोग बोलते हैं, अभी लॉकडाउन होने के बाद बहुत लोग की जिंदगी डगमगा रहा है, उत्साह हो जाइए। आज 40 मिनट का मैसेज देते हैं, हर दिन दे रहा था। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, देख नहीं पा रहा है, हर दिन समय नहीं निकल पा रहा है, हर दिन मेरा नेट नहीं हो रहा है, मेरा पति मेरा नेट खत्म कर दिया, मेरा बच्चा मेरा नेट खत्म कर दिया। बोलिए, ये कुछ बात है? एक दिन में 40 मिनट का, वो भी इसलिए तो क्या कर, एक दिन के बाद एक दिन, अब तो मैं 2-3 दिन कर दिया, क्या करें? आपके बच्चे लोग दुनिया का वीडियो देखकर नेट खत्म करके रखता है, तो शाम को आपके पास वीडियो देखने के लिए, मैसेज सुनने के लिए नेट नहीं है। ये कुछ बात है? कितना लोग बोलते हैं मेरा पति, मेरा बच्चा लोग खत्म है, मेरा पति खत्म कर देता, मेरा भाई और नेट पूरा खत्म कर देते। ये कुछ बात है? बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। आज मित्र मनुष्य में व्यवस्था के साथ आप थोड़ा जुड़िए। ये सारी बाइबल आप पढ़ेंगे, ये सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम स्टडी मिल रहा है। सब कुछ हम रेडी करके आपको खिला रहे हैं। तो 40 मिनट सोने से पहले कान में रखकर सुनो, प्रार्थना करो, अपना जिंदगी मित्र मनुष्य को रूपांतर कर मसीह का डील ढोल तक बागर का मनुष्य खत्म हो जाए। एक खत्म होने वाला मनुष्य है, नष्ट होने वाला मनुष्य है, मिट्टी के साथ मिट्टी होकर खत्म होने वाला ये, लेकिन आत्मा अनंत काल की महिमा में यीशु के साथ मिलने वाला है। आज किसका इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? नासमान शरीर को या अविनाशी आत्मा को? ये आत्मा अविनाश बन जाएगा, एक दिन इस शरीर को भी प्रभु अविनाशी बनकर महिमा में लेकर जाएगा। नहीं तो आत्मा और शरीर दोनों आग और गंधक में चले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज समय नहीं है। मैं हर दिन आप मैसेज देना चाहते हैं, 40 मिनट सुनो, ज्यादा नेट नहीं है, नहीं टाइम नहीं है, तो अब तक 2-3 दिन दे रहे हैं, उसी का तो सुनो, उसी में भी टाइम नहीं है। किसी लोगों को फोन करता, पूछते हैं स्टडी सुनते हैं, नहीं है मास्टर, क्यों नहीं है? बच्चा लोग नेट पूरा खत्म कर देते हैं, मेरा पति खत्म करता है, मेरा भाई खत्म करता है, मेरा पत्नी खत्म करता है। ये कुछ बात होता है? प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका आत्मिक जिंदगी के लिए कितना दे रहे? भागर मनुष्य को तृप्त करते हैं, नेट पूरा कहाँ खत्म करते हैं? बेकार की बातचीत है, बेकार की व्हाट्सएप में, बेकार की फेसबुक में, बेकार की यूट्यूब में, बेकार गंदे चीजों के लिए आप अपना व्हाट्सएप के सब कुछ खत्म करके आप आत्मा को नष्ट करते हैं। मैसेज सुनो, नहीं है तो कैसा होगा? लेकिन हम अपना काम पूरा करते हैं। आज लॉकडाउन हो गया, आमने सामने आपको समझा नहीं पाते, लेकिन ये आत्मा के द्वारा, आज इसी वीडियो के द्वारा, ये मैसेज के द्वारा आपका मित्र मनुष्य को जगाने के लिए कोशिश करते हैं, एक दुल्हन का अनुभव में। हालेलुया। एक दुल्हन का अनुभव में मित्र मनुष्य रूपांतर होना है। पौल बोल रहा है मेरा मित्र, मेरा बागर के मनुष्य खत्म हो जा रहा है, लेकिन मित्र मनुष्य दिन बाद दिन मसीह का ढील तोड़ तक है। हालेलुया। दूसरा, प्रभु उसी तरह के लोगों को क्या कर रहा है? उसे जो एफेसी का 3:16 में पढ़ा है, अपना पवित्र आत्मा को बेचकर उसका मित्र मनुष्य को क्या करता है? सामर्थ्य से भर जाता। हर दिन बोल उठिए, ताली बजा कर प्रार्थना कीजिए, मुंह खोल के पूरा मन से, पूरा बल से, जिस जिसका अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा के साथ द लॉर्ड ग्लोरियस सकल रीबा बाबा बाबा रबा उराबा शाल भी ग्लोरी। एक अभिषेक से आपका घर भर जाना है, आपका परिवार भर जाना है। लॉकडाउन आपको आत्मिक जिंदगी को कभी बिगड़ा नहीं सकता। मेरा प्रिय दानियेल बाबिलोन में भी परमेश्वर की इच्छा ही करेगा। बाबिलोन बदलेगा, लेकिन दानियेल नहीं बदलेगा। लॉकडाउन आपको बदला देगा। आप अपनी जिंदगी को सुबह उठ के परिवार के साथ, आज धीरे धीरे आप अपने जिंदगी को थोड़ा सोचिए। धीरे धीरे आपका प्रार्थना का जीवन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? आपका आत्मिक जिंदगी कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बोल के उठ के आग भरना बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आधी रात में पहले उठ के प्रार्थना करता था, अभी बढ़ रहा है, कम हो रहा है? पहले कितना घंटा बाइबल पढ़ता था, आज वो बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है? यहाँ पर लिखा है आत्मा में क्या हो रहा है? मित्र मनुष्य परमेश्वर का व्यवस्था से प्रसन्न रहता। आज क्या चीज में प्रसन्न रहता? बाइबल को साइड रख दिया, दुनिया की बातें, दुनिया का मनोरंजन, दुनिया का फैशन, दुनिया का वो ये नशा,
विचार, पाप, गंदगी, गुप्त बातें, गुप्त वीडियो, गुप्त फोटो, आज वापस आइए। एक दुल्हन बोल रहा है, मैं काली तो हूं, केदार की तंबी के समान, सुलेमान का पर्दा के समान, बाहर देखने में मैं बिल्कुल खाली हूं, देखने का ना लायक है, लेकिन भीतर में तंबू के समान, परमेश्वर का तंतु के समान मैं सोना हूं, मैं सुंदरी हूं। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। नीचे देखिए, प्रभु दूल्हा उनका स्टेटमेंट गवाही दे रहा, हाँ तुम स्त्रियों में अधिक सुंदरी। 8 में हम पढ़ते जाएंगे, अभी टाइम हो गया है। प्रेस लॉर्ड, आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। आज कितने लोग चाहते हैं दोबारा अपना दुल्हन का जिंदगी को रूपांतर करना चाहते हैं, खोया हुआ मेरा अभिषेक को दोबारा पाना चाहते हैं, खोया हुआ मेरा मसीह जीवन को दोबारा पाना चाहते हैं, खोया हुआ मेरा गिरा हुआ मसीह जिंदगी को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। आइए 1 मिनट जो जगह पर घुटना टेक सकते घुटना टेक के अपना मुंह खोल के थाली बजा के थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए, थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए, थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए, थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए। द लॉर्ड ग्लोरी, हालेलुया, रिबाना मूशा बाला राबा का बानामा। एक दुल्हन तैयार होने दे। हम मूर्ख वाला कुमारी बनना नहीं चाहते, वो बुद्धिमान कुमारी बनना चाहते हैं। वो 10 के 10 कुमारी था, लेकिन 5 छूट गया है। आज कौन सा झुंड में रहना चाहते हैं? आप यरूशलेम का पुत्री का झुंड में रहना चाहते हैं या सुलेमित का झुंड में रहना चाहते हैं? आपको ऊपर निर्भर है। सुलेमिन का अनुभव अलग है, उनका जिंदगी अलग है, उनका जीवन अलग है, उनका चाल चलन अलग है, उनका बैठना अलग है, उनका सब कुछ अलग है। लॉर्ड ग्लोरी, वो बागर का अपना शरीर का चमड़ा को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता, बागर का शरीर का चमड़ा को इंपॉर्टेंट नहीं देता, और भीतर मनुष्य का इंपॉर्टेंट होता है। भीतर मनुष्य में दिन ब दिन मसीह का डील ढोल तक रूपांतर होना है। यीशु का डील ढोल तक, सुबह शाम उनका अंदर के आत्मा रोते रहता, ओ मसीह का आगमन का बड़ा तैयारी में रोते रहता, उनका अनुभव में बढ़ते जाता रही। शोल भी क्लो रखा पाना मोरा बाबा बाबरी हो राबाशी का बाला राबासा बाला राबानामा पवित्र आत्मा से भीतर का मनुष्य रूपांतर होना, बलवंत और सामर्थ्य बन जाना, और परमेश्वर का वचन से, व्यवस्था से भीतर का मनुष्य रूपांतर होना है। प्रभु आशीष कर। आज कितना लोग सुन रहा है, कितना लोग वापस आना चाहते हैं, प्रभु सहायता कर। कोई भी खो ना जाए, कोई भी आत्मा नष्ट ना हो जाए। जो भटक रहा है, प्रभु की आत्मा आज से संभाल। वो हर दिन पल को उठ के अपना भीतर में क्रिया करने वाला सारी बुरी आत्मा को पहचानने में प्रभु मदद कर, सहायता कर, आशीष कर डेडी। ये प्रार्थना प्रभु सुन लिया, धन्यवाद, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आशीष कर पापा, आपके नाम की महिमा, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष कीजिए, करें। आज रात को सोने से पहले अपना जिंदगी को सही करके दोबारा वापस आइए। प्रभु का आगमन निकट है। दोबारा कोरोना खत्म होकर चर्च में इकट्ठा होंगे नहीं होंगे ये नहीं मालूम, लेकिन उसके पहले प्रभु का आगमन हो सकता। हर वक्त तैयार रहिए। दुल्हन बनिए। हमको यरूशलेम पुत्री नहीं चाहिए, दुल्हन चाहिए, सुलेमान चाहिए। आमीन। प्रभु हमें आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।